इस तरह के वादे करेंगे। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर 6 साल से बना हुआ है। आप लोगों के गांव में, आपके इस वार्ड में आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने 6 साल में कितना विकास कराया है। मैं आपके वार्ड में पहले अभी कुछ दिनों पहले जनसंपर्क में आई थी। जब वोट मांगने के लिए मैं घर घर गई थी तो मेरे भाइयों देखा कि यहाँ पर पूरे सड़क खुदी हुई पड़ी है। कई जगह तो नालियों का पानी सड़क पर बह रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल के गए थे। ये मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास आप लोग देख रहे हैं कि सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, सड़कों पर पानी फैल रहा है। मेरे भाइयों, आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका बिजली का जो खम्भा लगा हुआ है, इस बिजली के खम्भे से आप देख रहे हैं कि तारों का जाल फुरा हुआ है। अगर कहीं थोड़ी सी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो ये बाजरी के खम्भे से तार टूट करके कहीं नीचे गिर जाए और हमारा भाई या बच्चे, कोई माता बहन अगर रात में कहीं निकल जाए तो कई बड़ी घटना, गंभीर घटना भी घट सकती है। इस और भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के महापौर का इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि आज आप देख रहे हैं सामने ये तार लगे हुए हैं। ये मेरे भाइयों, ऐसे इस प्रकार के हमारे कई वार्डों में ऐसी व्यवस्था ये बनी हुई है, खराब व्यवस्था बनी हुई है, जो बिजली विभाग के न तो कभी ऑफिस में जा करके महापौर ने और न ही नगर प्रशासन ने, नगर पालिका प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है। ये मेरे भाइयों, मैं आपके लोगों के बीच में कहना चाहूंगी, आपके यहाँ खंबे भी लगे हुए हैं ये, लेकिन आपके हर वार्ड में कहीं भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं यहाँ पर उजेला नहीं है। आप लोग ये चीज आप लोगों को देखना चाहिए कि आप लोगों के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के फिर से आकर के ये कहेंगे कि हम किस वार्ड में विकास कराएंगे, हम आपके शहर में विकास कराएंगे। तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि आपने 6 साल में कितना विकास कराया। ये मेरे भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में आप देख रहे हैं, अभी मैं वहाँ से गाड़ी से हम उतर के आए तो यहाँ पर कम से कम 20-25-30 गायें यहाँ पर खड़ी हुई थी। जब मेरे भाइयों वो गायें यहाँ पर पूरे मोहल्ले में प्रकोप मचाती हैं, घूमती हैं, बच्चों को कहीं मार दे पटक देती हैं, कहीं हमारी माता बहनों को नहीं निकलने देती हैं। तो मेरे भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है कि पूरे शहर में ये गायों का और सांडों का इतना प्रकोप है कि हमारा शहर उनसे सुरक्षित नहीं है। कहीं तो हमारे भाई जब यहाँ से निकलते होंगे तो उन गायों के चक्कर में कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कई बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। पूरे शहर में इतने एक्सीडेंट होते हैं कि हमारे 6 साल में कई हजारों भाइयों की जानें इन गायों की वजह से एक्सीडेंट में चली गई हैं। और इतनी ही जानें, कई हजारों भाइयों की जानें जो सड़कें खोद करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों, नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने सड़कें खोद करके डाल दी। उन गड्ढों की वजह से भी हमारे हजारों भाई मौत के मुंह में चले गए हैं। ये मेरे भाइयों, इन लोगों के शासन में आप देख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में, आप लोगों के न तो आप सुरक्षित है, न आपका शहर सुरक्षित है, न आपका वार्ड सुरक्षित है। मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में ये झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी आपके बीच में कहेगी कि आप कांग्रेस पार्टी का मेयर बना दो, हम आपके वार्ड की तस्वीर बदल देंगे, आपके शहर की तस्वीर बदल देंगे। ये मेरे भाइयों, आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर से पहले कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष यहाँ रहे हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कितना विकास किया ये भी जो आप लोगों के सामने है। ये मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी आपके बीच में आकर के दलितों के विकास की बात करेगी। दलित बस्ती, आज उनके मुंह से सारे कांग्रेस के नेता दलित बस्ती, दलित मोहल्ला, दलित बस्ती चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको दलितों का वोट चाहिए। ये मेरे भाइयों, जब दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं तब ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ चले जाते हैं? जब दलितों के ऊपर अन्याय होता है तो आप ये लोग कहाँ दब जाते हैं? तब उसका विरोध करने के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कभी ये सड़क पर नहीं उतरते हैं। ये मेरे भाइयों, अभी हमारे जिला जी ने कहा था
कि मुरैना में 2018 उसके विरोध में अपना शांति रूप से अपना शांति मार्च निकाल रहे थे, लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोगों ने उनने जाकर के बीच में उद्यम करके और उस माहौल को खराब कर दिया। और हमारे जो भाई निर्दोष लोग थे, जो हमारे नौजवान थे, पढ़े लिखे भाई थे, उन लोगों को इस मुकदमे में फंसा करके जेल में डलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये मेरे भाइयों, तब ये कांग्रेस पार्टी के नेता उस समय पर कहाँ चले गए थे कि हमारे भाई जब जेल में गए थे तो हमारे भाई एक घर में अगर 2 भाई थे तो दोनों ही जेल में चले गए, उनका परिवार भूखा मर रहा था। तो जब ये कांग्रेस के लोग कहाँ चले गए थे? आज ये हमारे समाज में दारू मुर्गा बांट करके और हमारे समाज को खरीदना चाहते हैं। उन कांग्रेस के लोगों से कहना चाहते हो, आज चुनाव के समय पर दारू मुर्गा बांटने की बात करते हो, जब 2 अप्रैल के दंगे में हमारे भाइयों को, झूठे निर्दोषों को फंसाया था, हमारे माता बहने अपने बच्चों को भूखा सुला रही थी, तब ये कांग्रेस के लोग दाल रोटी तक देने के लिए नहीं आए। आज वोट के लालच में आकर के समाज को गुमराह करने के लिए समाज को खरीदने की बात करते हैं। ये मेरे भाइयों, उस समय पर 2 अप्रैल के उस दंगों में ये कांग्रेस के लोग हमारे भाइयों की मदद करने के लिए नहीं आए। नहीं मेरे भाइयों, हमारे भाइयों के साथ में पुलिस ने बर्बरता से उनकी मारपीट की थी। कई भाइयों के तो हमारे इतनी मारपीट कर दी कि चलने तक को चल भी नहीं पा रहे थे। तो मेरे भाइयों, उस समय पर कर्फ्यू लगा था, 8 दिन कर्फ्यू चला था। जब हमारे भाई पेश होने के लिए कोर्ट में आते थे तो मेरे भाइयों, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी, न तो कोई वकील और न कोई नेता उस कोर्ट में नहीं पहुंचता था। केवल और केवल मेरे भाइयों, मैं अपने घर से जाती थी पैदल जाकर के, हमारे भाई जब वहाँ पर पेश होते थे, मैं अपने भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं वहाँ पर जाकर के उनकी पैरवी करने के लिए मैं कोर्ट में जाती थी। तो मेरे भाइयों, जब मेरी माता बहने वहाँ पर जब आती थी अपने बच्चों से मिलकर के मिलने के लिए, 7-7 दिन 8-8 दिन पुलिस थाने में बिठाले रखती थी और थाने पर 8 दिन तक मारपीट करती थी और उसके बाद में वो कोर्ट में पेश करती थी। तो हमारे भाइयों की हालत चलने लायक नहीं होती थी, हम लोगों से देखी नहीं आती थी। और हमारी माता बहनें जब कोर्ट में मिलने आती थी, मैं उनको मिलवाती थी तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, वो भूखी प्यासी बैठी रहती थी। तब ये कांग्रेस पार्टी के वो गुलाम नेता, गुलाम चमचे, सब वो कहाँ भी किस दीवार के नीचे घुस रहे थे, तब वो समाज के उन भाइयों की से उन मदद करने क्यों नहीं आए? मेरे भाइयों, मेरे भाई 3-3 महीने 4-4 महीने जेल में रहे थे। इस गांव के भी मेरे भाई जेल में गए थे, डोमपुरा, लश्करीपुरा, लौरीपुरा के भाई भी जेल में रहे थे। सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा सिंगल बस्ती और उत्तमपुरा के भाई जेल में रहे थे। तो मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगी, वो हमारे भाई आज भी 6 केसों में 307 के मुकदमे और डकैती अधिनियम, रेलवे की धारा, गंभीर अपराध लगा करके और उनको जेल में ठूसने का काम किया। आज हमारे भाई नौकरी से वंचित हो गए, आज उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। तब ये कांग्रेस पार्टी के लोग कहाँ चले गए थे? मेरे भाइयों, और मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे भाई ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा के चुनाव में कमलनाथ सिंह जी ने मेला ग्राउंड में घोषणा की थी। मैं दलितों से अपील करता हूँ, सरकार बनाते हो तो हम 2 अप्रैल के केसों को वापस लेंगे। ये मेरे भाइयों, आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक आपके बीच में वोट मांगने आते हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि जब 2018 में हम लोगों ने आपको विधायक बना करके 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के आपने बनाए और कांग्रेस पार्टी के 6 के 6 बनाकर कांग्रेस की सरकार बनी। 1.5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन 1.5 साल में किसी भी विधायक और सांसद और किसी भी मुख्यमंत्री के कान में जू तक नहीं रहेगी। और किसी भी विधायक ने विधानसभा में कि हम लोग वहाँ पर समाज के दलित भाइयों से उसमें इसलिए आवाज नहीं उठाते हैं कि आपके समाज के विकास के लिए नहीं, ये केवल अपनी पार्टी का विकास करते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग क्या ऐसे ही लोगों को फिर से चुनना चाहते हो? ये मेरे भाइयों, क्या आपके लोन दिया तो जैसे विधायकों ने उनके और उनके मुख्यमंत्री ने आवाज नहीं उठाई, तो जो प्रत्याशी आज भूमि बहरी
मेरी कांग्रेस पार्टी और भाजपा की है, वो भी उस परिषद में नहीं बोल पाएंगे और आपकी आवाज नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है और नहीं वो बात को समझती है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगी, मैं आप लोगों के भी, आपको पता है कि मैं 2 अप्रैल के केस में मैं अपने भाइयों की पैरवी भी कर रही हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ और इस मुरैना कोर्ट में 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आपके बीच में, बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दे करके और आप लोगों के बीच में मुझे भेजा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगी, ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय